हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 11 की पहली हेडिंग परिवहन के माध्यम के बारे में। आप कक्षा 11 जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। अध्याय क्लास 11 का 11वां चैप्टर है पौधों में परिवहन। पहली हेडिंग देखते हैं इसका, परिवहन के माध्यम। इसका पहला पार्ट है विसरण के बारे में। विसरण क्या होता है, तो आप ध्यान से समझें विसरण होता क्या है इसके बारे में। विसरण द्वारा गति निष्क्रिय होती है, ठीक है। तो विसरण के द्वारा जो भी मूवमेंट्स होता है मॉलिक्यूल्स का, वह निष्क्रिय होता है तथा यह कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक या कोशिका के अन्य कोशिका तक, कोशिका से अन्य कोशिका तक कम दूरी तक, या ऐसा कह सकते हैं कि पत्तियों के अंतराकोशिकीय स्थान से बाह्य वातावरण तक, बाह्य पर्यावरण तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो विसरण के द्वारा पदार्थों की गति होती है, विसरण के द्वारा मूवमेंट होता है, गति होता है, जो कि निष्क्रिय होता है, ठीक है। इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, यह निष्क्रिय गति है, इनएक्टिव गति है। यह विसरण के द्वारा जो गति है, यह एक कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक हो सकता है, कोशिका से अन्य कोशिकाओं तक कम दूरी तक यह गति हो सकता है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि पत्तियों के जो अंतराकोशिकीय स्थान से, पत्तियों के अंतराकोशिकीय स्थान से बाह्य वातावरण तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो विसरण के द्वारा गति जो है निष्क्रिय होती है और इसकी गति पत्तियों के अंतराकोशिकीय स्थान से बाह्य वातावरण तक हो सकता है। इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, ठीक है। इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है, इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं, ठीक है। विसरण में ऊर्जा खर्च नहीं होती है, ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है। तो विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं, जिसके कारण पदार्थ जो हैं वे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, उधर से कम कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र में पदार्थ का मूवमेंट होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। विसरण जो है यह एक स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया है, तथा वह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है और यह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। विसरण गैस द्रव में स्पष्ट परिलक्षित होती है, ठीक है। विसरण जो है वह गैस द्रव में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, जबकि ठोस में ठोस का विसरण कुछ अंश तक ही संभव है, ठीक है। तो गैस और द्रव में विसरण को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जबकि ठोस में ठोस का विसरण जो है कुछ अंश तक ही संभव है, कम ही मात्रा में संभव है। पौधों के लिए विसरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पौधों के लिए विसरण जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पादप शरीर में गैसीय गति का यह अकेला माध्यम है, ठीक है। पौधों के शरीर में गैसों की जो मूवमेंट होती है, गैसों की जो गति होती है, वह विसरण के द्वारा होती है। इसलिए पौधों के लिए विसरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पादप शरीर में गैसीय गति का यह अकेला माध्यम है। विसरण की दर, सांद्रता की प्रवणता, ठीक है। विसरण की दर क्या होगी? विसरण की दर, सांद्रता की प्रवणता, उन्हें अलग करने वाली झिल्ली की पारगम्यता, ताप तथा दाब से प्रभावित होती है।
तो विसरण की जो दर है वह निर्भर करती है सांद्रता की प्रवणता, उन्हें अलग करने वाली झिल्ली की पारगम्यता, ताप तथा दाब से प्रभावित होती है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं परिवहन के माध्यम, जिसमें पहला माध्यम आपको बताया जा रहा है विसरण। ठीक है, विसरण द्वारा गति निष्क्रिय होती है तथा यह एक कोशिका के एक भाग से लेकर दूसरे भाग तक होती है। इसके अलावा यह कोशिका के अन्य कोशिका तक कम दूरी तक हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि पत्तियों के अंतराकोशिकीय स्थान से बाह्य पर्यावरण तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, विसरण में ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं, जिसके कारण जो है पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है तथा वह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। विसरण जो है गैस द्रव में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जबकि ठोस में ठोस का विसरण कुछ ही अंश तक संभव है। पौधों के लिए विसरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पादप शरीर में गैसीय गति का यह एक अकेला माध्यम है। ठीक है, विसरण की दर जो है वह सांद्रता की प्रवणता, उन्हें अलग करने वाली झिल्ली की पारगम्यता, ताप और दाब से प्रभावित होती है। ठीक है, तो यह था विसरण के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर सुसाध्य विसरण के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।